हो गया मतलब, हाँ। अच्छा, मोबाइल पे ही चला देते हो, हाँ, शेयरिंग, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, अंग्रेजी में पढ़ना है क्या हमको? अच्छा, हिंदी। ओके ओके। प्रताप पढ़ें? ये बढ़िया सिस्टम है, हाँ, आप मोबाइल पे ही कर देते हो मतलब, स्क्रीन शेयरिंग, हाँ। अरे वाह, व्हाट ए टेक्नोलॉजी, बढ़िया है। तो बट प्रभु जी, आप ये फिर ऑफिस कैसे मैनेज करते हो ना? आज ऑफिस भी होगा तो ऑफिस ऑफिस में बैठे हो क्या आप? अच्छा, यू आर सिटिंग इन ऑफिस। भागवतम फ्रॉम ऑफिस, क्या बात है, पहली बार। जय हो जय हो जय हो। नहीं 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 प्रभु जी, यही तो है भक्त, शुद्ध भक्तों के लक्षण यही है, कहीं भी रहो भगवत चिंतन में रहो, ऐसी बात हो रही है। तो देखो प्रभु जी, ऑफिस में हैं लेकिन भागवतम क्लास कंडक्ट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और ये डेली 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 होता है मतलब ऑफिस में ही आपका ना? जय जय जय। तो भागवत से प्रेम जो है ना, कितना झलक रहा है प्रभु, जय हो जय हो। उस प्रेम का थोड़ा सा देख, दो बूंद इधर भी छटक जाए तो बढ़िया हो जाए। तो श्लोक आ गया है। हाँ हाँ। ओके। प्रत प्रत्तां दुहितरं सम्राट सहृक्षाय गतव्यथः उपगुह्य च बाहुभ्यां मौत्कण्ठयोन्मथिताशयः। प्रत्तां दुहितरं सम्राट सदृक्षाय गतव्यथः उपगुह्य च बाहुभ्याम् औत्कण्ठ्य उन्मथित आशयः। अशक्नुवन् तत विरहम् मुञ्चन् बाष्पकलामुहुः आसिञ्चत् अम्बवत्सेति नेत्रौ दैः दूहितुः शिखाः। अशक्नुवन् तत विरहं मुञ्चन् बाष्पकलामुहुः आसिञ्चन्दं वत्सेति नेत्रो दहितु शिखा। देखो, प्रताम दुहितरम सम्राट, यहाँ पे सम्राट किसको कहा गया है? राजा को। कौन है राजा? मनु भगवान, भगवान मनु। तो मनु जो है राजा है यहाँ पर। तो बोले मनु महाराज जो अपनी कन्या प्रताम, प्रताम मतलब दान दी गई, दुहितरम, दुहितर, दुहितर बोलते हैं अपनी बेटी को, सॉरी, दुहितरम, दुहित, दुहित मतलब कन्या, बेटी। ये क्या चलने लगा प्रभु, हटा दो, इसको हटा दो, हो गया, अब पढ़ लिया सबने। हाँ, ये कुछ बिग बिग आ रहा है, पता नहीं क्या क्या, हाँ। ऐड आ गया, हाँ। तो बोले दुहितरम, दुहित, दुहिता, जानते हो, जो जो बेटी होती है, बेटी, बेटी को दुहित, दुहितम कहते हैं। तो इसलिए दामाद को कहते हैं दौहित्र। संस्कृत में जब रिलेशन को समझोगे तो दामाद किसको कहते हैं? दौहित्र को, अर्थात दुहिता बोलते हैं बेटी को, और दौहित्र हो गया दामाद। तो यहां बोला प्रताम दुहितरम सम्राट, राजा मनु ने
कन्या को दान दी गई। सदृक्षाय गत व्यथ। अब कन्यादान कर दिया ना, दान दे दिया मतलब क्या, कन्यादान कर दिया। मनु महाराज ने अपनी कन्या का कन्यादान कर दिया, और कन्यादान करके क्या हो गया, सदृक्षाय। सदृक्षाय का मतलब कि सुयोग्य वर को, उपयुक्त व्यक्ति को, सुयोग्य वर अर्थात उपयुक्त व्यक्ति को दे करके, दान दे करके भार से मुक्त। तो यहाँ पे गत व्यथ है। उपगुह्य चुमकर, च तथा बाहुभ्याम अपने दोनों हाथों से, उत्कंठाय उन्मथित आशय, अत्यंत उत्सुक एवं क्षुब्ध मन। देखो, इंग्लिश में प्रभुपाद जी ने गत व्यथा का क्या ट्रांसलेशन किया है प्रभु जी? गत व्यथा को इंग्लिश में क्या ट्रांसलेशन किया प्रभुपाद जी ने? इंग्लिश में देखिए तो इंग्लिश में क्या ट्रांसलेट किया है? हाँ, क्या? अच्छा, गेट रिड ऑफ दिस हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, 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 ओके। उपगुह्य चुमकर, च तथा बाहुभ्याम दोनों हाथों से, और कंठाया उन्मथित आशय, अत्यंत उत्सुक और क्षुब्ध मन से। औत्कंठ्य और उन्मथित आशय, ट्रांसलेशन है कि इस प्रकार अपनी पुत्री को योग्य वर को प्रदान करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होकर स्वयंभू मनो का मन वियोग के कारण विचलित हो उठा, और उन्होंने अपनी प्यारी पुत्री को दोनों बाहों में भर लिया। अब पुत्री बड़ी लाडली नहीं होती ही है, जन्म से पाला पोषा बड़ा किया, और अब समय आ गया है भगवान की प्रेरणा से पुत्री को एक योग्य वर भी प्राप्त हो गया है। अब समय आ गया है, कन्यादान भी हो गया है। अब कन्यादान हो गया है तो जो उनकी पिता की जिम्मेदारी होती है, वो जिम्मेदारी से भी मुक्त हो गए हैं। अब क्या, अब समय वियोग का है। अब पुत्री को रहना है अपने पति के यहाँ। अब पिता से, पिता की छत्र छाया से छोड़ करके पुत्री कहाँ जाएगी? हाँ, पति के यहाँ। तो पति के घर से अब निकल रही हैं। मनु महाराज को बड़ा वियोग सा लग रहा है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय। पिता जब तक अपनी वयस्क पुत्री को किसी उपयुक्त वर को अर्पित नहीं कर देता, तब तक वह चिंताग्रस्त रहता है। ये स्वाभाविक है। मनु महाराज से लेकर के आज तक सभी पिता अपनी पुत्री को लेकर के चिंतित रहते हैं कि इसका विवाह कैसे पुत्र से होगा, कैसे व्यक्ति से होगा, वह इसका रक्षा सुरक्षा मान सम्मान कैसा करेगा। चिंताग्रस्त रहता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि माता तथा पिता जब तक अपनी संतानों का विवाह नहीं कर लेते, तब तक उनके ऊपर जिम्मेदारी बनी रहती है, और जब पिता अपना कर्तव्य निभा लेता है तो वह अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाता है, और बड़े गहरी लंबी गहरी सांस लेता है। ये प्रभुपाद जी ने नहीं लिखा, मैं कह रहा हूँ।
तो पिता जो है ना बड़े लंबी गहरी सांस लेता है, चलो अब बिटिया का तो बढ़िया से हो गया। बेटे के लिए चिंता नहीं होता, बेटियों के लिए चिंता होती है। तो पहले दोनों श्लोक को पढ़ लेते हैं प्रभुपाद जी के बताए हुए तात्पर्य के मुताबिक और अर्थ को। अब फिर देखते हैं इसके ऊपर क्या और बातें अपन लोग कर सकते हैं साथ में। आगे कहते हैं कि वह वियोग कैसा था, अशक्नुवन तत्विरहम, न सह सकने के कारण, अशक्नुवन उसका वियोग न सह सकने के कारण गिरते हुए वाष्प कलाम, वाष्प कलाम कहते हैं आंसू को, गिरते हुए आंसू को बार बार पुनः पुनः भीग गया। असिंचत अम्ब, माता मेरी, वत्स मेरी प्रिय पुत्री, इस प्रकार नेत्र उदही, नेत्रों के जल से, दुहितुहु अर्थात अपनी पुत्री का, शिखाहा बालों का गुच्छा। समझे? नहीं समझे ना, हिंदी पढ़ो। सम्राट अर्थात राजा मनु अपनी पुत्री के वियोग को न सह सके, अतः उनके नेत्रों से बार बार आंसू झरने लगे और उनकी पुत्री का सिर भीग गया। वे बिलख पड़े, क्या? मेरी माता, मेरी प्यारी बेटी हैं, ऐसा। देखो यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि अम्ब शब्द सार्थक है। कभी कभी पिता अपनी पुत्री को प्यार से माता अथवा कभी मेरी बिटिया भी कहकर पुकारता है। विरह भाव इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि जब तक कन्या का विवाह नहीं होता वह अपने पिता के घर पर रहती है, किंतु जैसे ही उसकी शादी हो जाती है वह परिवार की कन्या नहीं रह जाती है, उसे अपने पति के घर जाना पड़ता है, क्योंकि विवाह के बाद वह अपने पति की संपत्ति बन जाती है। मनु संहिता के अनुसार स्त्री कदापि स्वतंत्र नहीं रहती। जब तक विवाह नहीं होता वह अपने पिता को की संपत्ति रहती है, और जब तक उसके बाल बच्चे नहीं बड़े नहीं हो जाते और स्वयं सयानी हो जाती है अपने पति की संपत्ति बनी रहती है। स्त्री सदा ही अपने पिता, पति अथवा पुत्रों पर आश्रित रहती हैं। ऐसा हमें देवहूति के जीवन में आगे देखने को मिलेगा। देवहूति के पिता ने अपना उत्तरदायित्व का गृह त्याग कर चले गए। इन घटनाओं का वर्णन अपने कथनों में एक एक करके किया जाएगा। तो ये 25वें श्लोक का छोटा सा तात्पर्य, तात्पर्य बस 2 सेंटेंस का तात्पर्य है 24 में, और कुछ 3-4 सेंटेंस का तात्पर्य है 25वें श्लोक में। ठीक है, अब हो गया, शादी हो गई, विदाई का समय है, अब वियोग का समय है, माता देवहूति को छोड़ के जाने का समय है, माता देवहूति को अपने पति के यहाँ छोड़ करके जाने का समय आ गया है। रो रहे हैं मनु महाराज। और बताओ, 2 ही श्लोक में इतना ही होगा, और क्या बातें करें? मनु महाराज के विरह को हम समझ सकते हैं क्या? वो लोग समझ सकते होंगे जिनकी बेटियां हैं, और खासकर वो लोग अनुभव कर सकते हैं जिन्होंने अपनी बेटियों को विदा किया है। बाकी हम जैसे लोग तो बस हाँ 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 हाँ, नहीं, हंसेंगे ही या थोड़ा सा गुमसुम हो जाएंगे। लेकिन वास्तव में मनु महाराज की जो विरह है, पुत्री का विरह, दोहितु, दोहितु का विरह है, पुत्री को क्या कहते हैं? दोहितु। उसके विरह में वो रो रहे हैं, और इतना रो रहे हैं उनके आंखों से जो वाष्प कला है
वाष्प कला किसको कहते हैं? आंसू। तो उसके आंखों में जो वाष्प कला है मनु महाराज के, वो अनवरत गिर रहे हैं और माता का बाल जो है ना भिगा दिया। आज पूरी क्लास में रोना चाहिए आप लोगों को, नहीं रोना चाहिए। बस यही दो श्लोक है, इस दो श्लोक में रोने की बात है। हम लोगों को देवहूति माता के विरह में, मनु जी के विरह को अनुभव करके रोना चाहिए, नहीं रोना चाहिए। आज रोने वाली भागवतम होनी चाहिए। हाँ गोपी मनोहर प्रभु। सही है। आज विरह का दिन है, और जब 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 बेटी जिस दिन जाती है उस दिन क्या होता है? कोई हंसता है क्या? सब रोते रहते हैं, सब रोते रोते काम करते हैं। आज बिटिया जा रही है, आज बिटिया जा रही है। किसी के गले से कुछ निकलता नहीं है, गला रुद्ध सा हो जाता है। हैं? नहीं, ऐसा होता है क्या? गला रुद्ध जाता है? आजकल बिटिया जाती है तो नहीं रुकता है गला। कुंजेश्वरी माता जी, आजकल जो बिटिया जाती है ना तो गला नहीं रुकता है, क्यों? आजकल तो लोग रोते भी नहीं है, टेक्नोलॉजी है ना। घर से निकलते ही फोन पे लग जाएगी। हाँ मम्मी, 1 किलोमीटर तो आई हूँ, तुम ठीक हो? अरे क्या मम्मी, आजकल तो बेटियां ही कहती है मम्मी को कि मम्मी तुम क्यों रोती धोती हो? अरे रोना मत। अरे सुनो, मैंने सुना, इस सत्य घटना बता रहा हूं। मैंने, मुझे किसी ने कहा कि बेटी, हाँ हमारी एक माता है, वो आई है कि नहीं आई है? हमारी एक माता है दिल्ली में, वो आई है कि नहीं आई है पता नहीं, नहीं आई है। आजकल वो रिकॉर्डिंग सुनती रहती है, आई नहीं है। तो वो मुझे कह रही थी कि प्रभु जी, आजकल की बेटियां जो है पहले से ही मना कर देती है माँ को कि मम्मी रोना मत, तुम रोगी तो हम भी रोएंगे, हम रोएंगे तो मेरा मेकअप उतर जाएगा। ऐसा है क्या? ऐसा तो दिल्ली में, दिल्ली वालों ने कहा, बॉम्बे में ऐसा है क्या? है? हाँ, बेटियां कहती है कि मम्मी रोना मत, तुम रोगी तो मेरा मेकअप उतर जाएगा, प्लीज तुम मत रोना, तुम रोगी तो हमको भी रोना पड़ेगा, अब तुम रोगी मैं नहीं रोऊंगी। तो लोग बाग क्या कहेंगे? देखो बेटी कितना पत्थर दिल है, बताओ, माँ रो रही है और बेटी जो है ना, बताओ, हमें रोना पड़ेगा, और हम रोएंगे तो हमारी मेकअप उतर जाएगा। अब तुम जानती हो ना मम्मी, मेकअप कितना महंगा लगवाया हम लोगों ने, है? हमारी मेकअप आई थी 22,000 रुपए की, आपकी भी मेकअप कुछ कम नहीं है, 15,000 रुपए की आपकी भी मेकअप थी, और 22,000 रुपए की मेरी मेकअप है। तो सब धुल जाएंगे, हैं? इतना महंगा मेकअप क्यों धोलना खाली पीली का, है? है? ऐसा पहले से ही माँ बेटी में इकरार हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि डोंट डोंट प्लीज डोंट। बैठो बैठो, रोना नहीं बस, है? अच्छा, यहाँ तो मनु माता की बातें हैं, वह सॉरी मनु महाराज की बातें हो रही है, लेकिन आप आगे देखोगे तो जो उनकी माता है, अर्थात मनु महाराज की पत्नी, क्या नाम उनका? शत्रुपा। शत्रुपा है ना? राइट रॉन्ग? शत्रुपा है ना? हाँ। तो शत्रुपा मैया को भी, जब मनु महाराज की इतनी हालत है खराब, पुत्री के वियोग में, दोहित्री के दोहितु के वियोग में, बेटी के वियोग में, तो माता का क्या होगा? लेकिन यहाँ पे मनु महाराज के बारे में ही ज्यादा इम्फेसाइज करके बताया है। हम्म। माता के बारे में शायद वर्णन आता है, नहीं आता है, नहीं आता है। लेकिन पिता के, तो पिता रो रहे हैं तो माता क्या हंस रही होगी? नहीं, माता शत्रुपा भी रो रही थी। अब दोनों में एक का वर्णन है। तो यहाँ पर रोते रोते पुकार भी रहे हैं, मेरी मैया,
मेरी बिटिया है। मैया क्यों करें बेटी को? क्योंकि बेटी को प्यार से माता भी कहा जाता है। वैसे भी हरे कृष्णा में माता तो बोलते ही है, पत्नी के अलावा सब माता है। चाहे बेटी हो, चाहे कोई भी हो, सब माता है पत्नी के अलावा। नहीं, सब मातृभाव में। तो पुत्री भी है, उसको भी माता कहने में कोई बुराई नहीं है। पुत्री को भी माता कहने में बुराई नहीं है, समझे? तो उसका भाव अलग है। मुंडेन लोग इसको गलत समझ सकते हैं, अरे अरे अपनी बेटी को माता कह रहा है, कितना पागल आदमी है। लेकिन कभी कभी लोग मजाक में कहते ही हैं, अरे मेरी माँ सुनती नहीं हो, इधर आओ। बोलते नहीं लोग? तो बोले कि प्रभुपाद जी लिखते हैं कि बिटिया भी कहकर बुलाते हैं, मेरा भाव है। एक, देखो ये समय बड़ा नाजुक समय होता है जब बिटिया जाती है, शादी ब्याह हो जाता है, चली जाती है अपने घर, तो खुशी भी है दुख भी है। दुख जो है विरह का, और खुशी है कि बिटिया अच्छे घर जा रही है, बिटिया को अच्छा वर मिला है, उचित वर मिला है, भगवान की कृपा से सब कुछ अरेंज हो गया है। बड़े चिंतित थे, इसके लिए उचित वर कौन होगा। भगवान सबका सुनते हैं। इधर करदम जी को ही बोल दिया कि मनु आएंगे, और उधर मनु जी को बोल दिया जाओ करदम जी बैठे हुए हैं। है कि नहीं? दोनों तरफ जो है ना, भगवान ने अरेंज कर दिया। तो जानते हो, जिस विवाह में भगवान की कृपा है, जिस विवाह में भगवान ही रिश्तेदार बने हुए हैं, मतलब बिचौलिए बने हुए हैं, ये देवभूति और करदम जी के विवाह में बिचौलिया कौन है? भगवान स्वयं है। भगवान ही रास्ता दिलाते दिखाते हैं मनु जी को, और करदम जी को रास्ता दिखाते हैं भगवान। प्रभुपाद जी यहाँ पे, प्रभुपाद जी की बात यहाँ पे थोड़ा सा कर लेते हैं, फिर अपनी बातें करेंगे प्रभुपाद जी की कृपा से। प्रभुपाद जी यहाँ एक बात बताते हैं, कहते हैं कि देखिए, देखो मैं गुरु प्रणाम पहले ही कर चुका हूँ, इसलिए मैंने नहीं किया है। तो आप लोग मत समझना गुरु प्रणाम किए बिना आगे बढ़ गए। हमने गुरु प्रणाम पहले ही कर चुके हैं, तो हम स्मरण करके गुरु परंपरा को प्रणाम, दोबारा से टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, इज दैट ओके? या आप लोग करना है तो करें। जी 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 जी। तो गुरु प्रणाम हो चुका है, तो इसलिए हमने कहा चलो ठीक है। या नहीं तो आप लोगों को गुरु प्रणाम के साथ करना है तो गुरु प्रणाम कर लेते हैं, फिर आगे की बात करते रहेंगे। करना है क्या, या वी कैन स्किप? ठीक है। तो शॉर्ट में बोल सकते हैं, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि देखो, यह वही मनु हैं जिन्होंने हम मनुष्यों के लिए संविधान दिया है, जिसको क्या कहते हैं, संहिता, मनु संहिता। तो मनु संहिता के मुताबिक जो पुत्रियां होती हैं, माताएं होती हैं, बिटियां होती है, उनको हमेशा सुरक्षा में रहना होता है, नियंत्रण में रहना होता है। कभी भी अनियंत्रित नहीं होना चाहिए स्त्रियों को, किसी भी दशा में अनियंत्रित नहीं होना चाहिए। जब तक उसका विवाह ना हुआ हो तो स्ट्रिक्टली पिताजी की सुरक्षा में रहना चाहिए। जब विवाह हो जाए तो सुरक्षा कवच ट्रांसफर हो जाता है, अपने पति के अंडर में रहती है। और जब पति नहीं रहते हैं, या पति अपने पुत्र को के हाथ सुरक्षा में छोड़ करके चले जाते हैं, तो पति यदि बूढ़े हो गए, या पति यदि छोड़ के चले गए, या पति का देहांत हो गया, पति भगवत धाम चले गए, या सन्यास ले लिया, या वानप्रस्थ चले गए, तो पुत्रों के संरक्षण में माताएं रहती है, रहनी चाहिए। अर्थात पूरी जीवन पिता, पति और पुत्र, पी, ट्रिपल पी सिक्योरिटी हमेशा रखनी है माताओं को। क्या?
ट्रिपल पी सिक्योरिटी। पी फॉर पिता, पी फॉर पति, पी फॉर पुत्र, बराबर है। मतलब पी से आगे जाना ही नहीं है। और जो माताएं इस पी के कवच को तोड़ती है, फिर वो क्या होता है मालूम है? असुरक्षित हो जाती है। और माताओं की बुद्धि इतनी नहीं होती है कि अपनी सुरक्षा वह संसार में कर पाए। न तो शरीर में शक्ति होती है, न ऐसी बुद्धि होती है कि अपनी सुरक्षा कर पाए। आजकल पढ़े लिखे माताएं सोच सकते हैं कि आजकल के पढ़े लिखे माताएं सोच सकते हैं, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस है, प्रोटेक्शन है, सोसाइटी है, विमेन कमीशन है, महिला आयोग है, अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग है, मानव आयोग है। तो ऐसा सोचना गलत है। क्योंकि हिंसा वहीं पे होता है समाज में, जहां महिलाएं असुरक्षित हो जाती है। समाज गलत रास्ते पे तभी जाता है जब महिलाएं असुरक्षित होती है। या जब महिलाएं अपने को अपने ट्रिपल पी सुरक्षा कवच से बाहर निकल के कदम रखती है, तो वहां पे असुरक्षा बढ़ जाता है। जरूरी नहीं महिलाओं का सिर्फ शारीरिक शोषण हो, बल्कि मानसिक, आर्थिक, बुद्धि के स्तर पे और भावना के स्तर पे भी शोषण हो सकता है। और यदि कोई किसी प्रकार का शोषण हो महिलाओं के साथ, चाहे भावनात्मक स्तर पे हो, चाहे बुद्धि के स्तर पे हो, चाहे वो अ, किसी भी तरीके का शोषण हो, तो वह समाज में विकृतियां पैदा करती है। और यह विकृतियां जो है वर्ण संकर को लाता है। तो माताओं को, स्त्रियों को सुरक्षा कवच से बाहर निकलना ही वर्ण संकर का जन्म होता है। जब तक वर्ण संकर में, जब तक सुरक्षा कवच में है, वर्ण संकर नहीं होगा। तो यहाँ मनु संहिता के अंदर में ये इसीलिए एवरग्रीन, फॉर द ऑल टाइम, सब समय के लिए ऐसा नियम बनाया है। और यहां तक कि प्रभुपाद जी ने तो एक शब्द का प्रयोग किया है। इंग्लिश में देखो, प्रभुपाद जी ने लिखा है एसेट्स, बोला है क्या? इंग्लिश में क्या लिखा प्रभुपाद जी ने? एक मिनट, इंग्लिश में क्या लिखा है? इसलिए मुझे ना प्रभुपाद जी की सिर्फ इंग्लिश की ही अच्छी लगती है, परपर्ट या ट्रांसलेशन। हिंदी में बहुत सारी चीजें ठीक नहीं होता है, प्रभुपाद जी का भाव नहीं निकल के आता है हिंदी में। एक मिनट, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? हिंदी में तो उन्होंने संपत्ति बता दिया है, स्त्री को संपत्ति बताया है। इंग्लिश में क्या बताया प्रभुपाद जी ने? हैं? है ये हरे कृष्णा। हाँ, उन्होंने प्रॉपर्टी वर्ड लिख दिया ना, प्रभुपाद जी ने प्रॉपर्टी लिख दिया, प्रॉपर्टी। यस। तो प्रॉपर्टीज, माताओं को प्रॉपर्टीज सुनने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए बता दूं कि बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्ट चेंजेस किए गए हैं विदेशों में। भारत में तो शायद नहीं हुआ है, लेकिन विदेशों में परपट में ऐसे ऐसे वर्ड को थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है। और ऐसी परपट वाले भागवतम चल रहा है अमेरिका में, जहां पे लेडीज को, वीमेन को
मेन की प्रॉपर्टीज कहने पे ऑब्जेक्शन था। समझे? भारत में भी ऐसा ऑब्जेक्शन हो सकता है। यहाँ संपत्ति बताया है, खुल के लिखते हैं संपत्ति। और जब संपत्ति होते हैं तो संपत्ति को क्या करते हैं? संपत्ति की सुरक्षा की जाती है। संपत्ति को सुरक्षा की रिक्वायरमेंट होती है। संपत्ति का ट्रांसफर होता है। संपत्ति उसको दी जाती है जो उसके योग्य हो। संपत्ति की ट्रांसफर हो जाती है। तो ऐसी संपत्ति में मनु संहिता के अनुसार पहले वो पिता की संपत्ति बनी रहती है, फिर पति की संपत्ति, और फिर उसके बाद बाल बच्चे जब तक बड़े नहीं होते हैं फिर अपने पुत्र के अधीन रहना स्वीकार करती है। तो पति पुत्र, तो इसलिए जानते हो इस संसार में वर्तमान में जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रहा है दुनिया में, उसका सबसे बड़ा मूल कारण देखोगे तो कहीं ना कहीं among all the deep rooted cause ये बहुत बड़ा कारण है कि महिलाएं अपने पति पिता और पुत्र पे आश्रित नहीं रहना चाहती है। ये पूरा चेंज हो गया है, एक इकोसिस्टम चेंज हो गया है समाज का। आज की महिलाएं नहीं चाहती है कि वो अपने पति पे निर्भर रहे। वो हमेशा, पति चाहे कितना भी कमाए, महिला चाहेगी कि नहीं हम भी कुछ कमाएं। हालांकि महिला को कमाने का बुरा कोई नियत नहीं होता है। वो यही रहता है कि पति को थोड़ा हेल्प करें, पति को, पति अकेला बेचारा मर रहा है तो हम भी हेल्प करें उसको। एक तो ये अच्छी भावना रहती है आज के माताओं महिलाओं में। दूसरा ये रहता है कि हम बैठे क्या करें, हमारे पास क्वालिफिकेशन है उसका प्रयोग करें, इसलिए वो काम करना पसंद करती है। तीसरा ये रहता है, जरूरत इतना बढ़ा लिया है कि काम करना कभी कभी मजबूरी हो जाता है। समझे? लेकिन ये सब गलत है। शास्त्र के मुताबिक ये सब गलत है, मनु संहिता के मुताबिक यह गलत है, यहाँ तक कि भागवत धर्म के मुताबिक यह गलत है। हाँ जी। हाँ, दोनों दोनों तरफ से है, दोनों तरफ से है, दोनों तरफ से है। लेकिन पहले ये है कि सबसे पहली बात है कि अज्ञानता। अगर ये शास्त्र का ज्ञान नहीं होता है जब भी पुरुषों को भी एक ईगो रहता है कि नहीं, जब लेडीज कमाएगी तो रिस्पेक्ट है, अगर नहीं कमाएगी तो घर में बैठे हुए महिलाओं को कोई रिस्पेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अ, थोड़ा 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 भागवतम के बाद डिस्कस करें। माता जी भागवतम के बाद डिस्कस करें, बिकॉज लेट अस कंटिन्यू द भागवतम। तो यहाँ पर सबसे पहली बात, ज्ञान नहीं होने की वजह से ये सब हो रहा है। जब शास्त्रिक ज्ञान ही है, प्रभुपाद जी जब गए अमेरिका, प्रभुपाद जी ने जब भागवतम ट्रांसलेशन किया इंग्लिश में, गीता इत्यादि, और प्रभुपाद जी विदेशों में जाकर के वहाँ के लोगों को जब यह वर्णाश्रम धर्म बताया, और वर्णाश्रम धर्म में वहाँ पे प्रभुपाद जी ने कई कपल को मैरिज करवाया, शादी करवाया। शादी करवा के उनको सिखाया कि तुम बाहर काम करोगे, ये घर में काम करेगी। तो बाहर जितना इम्पोर्टेंट है काम करना, उतना ही घर में काम करना इम्पोर्टेंट है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति बेवकूफ, मैं कहूंगा
कि यदि कोई व्यक्ति माताओं को, अपनी पत्नी को इसलिए इज्जत दे कि वो पैसे कमा रही है, पैसे नहीं कमा रही है तो वो इज्जत नहीं दे रही है, तो मैं कहूंगा सबसे गधा इंसान है वो। ऐसे व्यक्तियों को गधा ही समझो, और ऐसे गधाओं को भगवान की कृपा से प्रभुपाद जी की गीता दे दो। उन अगर समझ सके, गधे से आदमी बन सके तो आदमी बना दो, नहीं तो ऐसे लोग गधे ही होते हैं। हमारे एक जानने वाली हैं, गुरु बहन है, उनके सारे रिश्तेदार ये चाहते हैं कि वो काम करे, लेकिन उनका पति नहीं चाहता कि वो काम करे। पति स्टेट बैंक में काम करते हैं, बढ़िया नौकरी है, अच्छी सैलरी आती है, सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पति पति कहती है नहीं ठीक है वो घर में रहे, पति को अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके घर वालों को बुरा लग रहा है। तो मतलब क्या हुआ, जो गधे मेंटेलिटी वाले हैं, जिनको बुद्धि ही नहीं है, वही ऐसा सोचते हैं। तो ये अज्ञानता की, इसलिए कहते हैं पारंपरिक जो ज्ञान है ना, एवं परंपरा प्राप्तिम, जो ज्ञान आ रहा है परंपरा से, वो लॉस्ट होने की वजह से ऐसा हो गया है। मजबूरी अलग होता है कि चलो मजबूरी, मजबूरी में क्या है, बल्कि 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 स्त्री को तो चाहिए कि घर में रह करके घर को इस तरीके से चलाए कि पति जितना कमाता होवे उसी में वो अपना जीवन चलाए, है कि नहीं। अरे सुदामा जी को तो दरिद्रता आ गया था, सुदामा जी के घर में खाने को कुछ नहीं थे, 4 बच्चे थे, खाने को कुछ नहीं था सुदामा जी के घर में। कभी भी पति पत्नी, क्या नाम था उनका, शीला, क्या नाम था उनका, शीला है कुछ, क्या नाम था सुदामा जी की पत्नी का, सुशीला, सुशीला। सुशीला माता कभी भी घर से बाहर गई काम करने के लिए नहीं। एक ही बार घर से बाहर निकली वो, कब, भगवान के लिए बाहर निकली। भगवान को जब चिढ़वा देना था, तब वो घर से बाहर निकली कि हम पति को भगवान के पास भेज रहे हैं, तो मैं कुछ पड़ोसी से चिढ़वा मांग के ले आऊं। काम करने कभी नहीं निकली, भिक्षा मांगने कभी नहीं निकली वो। तो शास्त्र से हमें सीखना पड़ेगा, ऐसे ऐसे कैरेक्टर से हमें सीखना पड़ेगा। भक्तमाल उठा के देख लो, ऐसे ऐसे महान भक्त हुए हैं, उनकी कितनी पत्नियां हुई हैं, सादगी, पत्नी सादगी से भरा हुआ जीवन रहा है, सादगी सादगी से भरा हुआ जीवन रहा है। पति पत्नी में कैसा सामंजस्य बनाया है, देख लो। मुझे कभी पसंद नहीं है ऐसी लेडीज जो काम करे, बिल्कुल ही पसंद नहीं है। अगर भागवत धर्म को जानते हो तो महिलाएं पैसे के लिए काम ना करे, सेवा कर रही हैं ठीक है, सेवा करे, भगवत सेवा करे, पति की सेवा करे, बच्चों की सेवा करे, घर की सेवा करे, घर में रहे, है कि नहीं। और पति सेवा कर रहे हैं उसके पीछे पीछे लगे रहे, अगर भक्ति का प्रचार कर रहे हैं तो भक्ति में पीछे पीछे लगे रहे। नौकरी करना एक फैशन है, और संसार में जितने भी प्रकार के असामाजिक तत्वों की वृद्धि हुई है ना, वो महिलाओं को घर से, चौखट से बाहर निकलने की वजह से हुआ है कि नहीं। पर पुरुष के संपर्क में आने से हुआ है। घर से निकलने का मतलब है पर पुरुष से संपर्क होना। ऑफिस में जा रहे हैं, उसको खोलो, इसको खोलो, ऑफिस में जा रहे हैं, बॉस क्या है, पर पुरुष ही है, खोलो पूरा ना, क्यों कंजूसी कर रहे हो, इसको भी खोलो। तो ये जो ये बिल्कुल सही नहीं है। मनोज जी ने जो सब बता दिया कि ऐसा होना चाहिए, तो वो हर काल हर परिस्थिति के लिए है, वो अकाट्य है। हमारे शास्त्र में, संहिता में लिखी हुई कोई भी बात किसी भी एक युग के लिए नहीं है, वो सभी युग में लागू है। लोग अपने बुद्धि को समय के मुताबिक आर्ग्यूमेंट देते हैं, लॉजिक देते हैं। टाइम के साथ हमारी बुद्धि और लॉजिक बदलती है, क्योंकि बुद्धि में शास्त्र नहीं है, शास्त्र कभी नहीं बदलता है। यदि शास्त्र मन बुद्धि में हो तो बुद्धि भी नहीं बदलेगा। अब हमारी बुद्धि इसलिए बदल रही है कि और परिवर्तनीय शास्त्र हमारे बुद्धि में नहीं है, समझे। तो इसलिए ये सामाजिक अव्यवस्था जभी से चलती आ रही है या और ज्यादा बढ़ने वाली है। कितना भी आप सुरक्षा ले लो, कितना भी पुलिस प्रोटेक्शन ले लो, कितना भी कुछ कर लो, महिलाओं को घर में रह के सेवा करना बहुत जरूरी है, घर से बाहर नहीं। एक लेडीज आई थी मेरे यहाँ, लेडीज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो भक्त नहीं थी, बनिया थी,
हमारे एक जानने वाले मित्र की पत्नी, दोनों आए, पति पति पत्नी दोनों आए। मैंने उनके सामने एक बात कह दिया, तो शायद उनके पत्नी को बुरा भी लगा होगा। पता है, मैंने ये कह दिया कि देखो, घर में घरवाली और घर के बाहर गाड़ी, दो यदि बैठे हो तो खराब हो जाते हैं। आप लोग समझे नहीं समझे? घर में घरवाली और घर के बाहर गाड़ी, अगर ये दोनों को बिठा दोगे तो क्या हो जाएगा? खराब हो जाता है। इनका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, इनका मन खराब हो जाएगा, इनका बुद्धि खराब हो जाएगा। और घर के बाहर गाड़ी अगर चले ना तो क्या होगा? अब वो बेचारी पैसे वाली थी, करोड़पति थी, अब वीआईपी में रहने वाले, अपने बच्चों को ही पालने के लिए नौकर रख रखा है, और अपने को कुछ करना नहीं है, नेतागिरी करना है, हाँ हाँ ही करना है, पार्टी शार्टी में जाना है, अपने को दिखाना है मेकअप करके। काम कुछ नहीं है घर में, सब बच्चे पालने के लिए भी अपने ही रिलेटिव्स के बच्ची को लेके आई हुई है। बताओ, अपने बच्चे को पालने के लिए अपने रिलेटिव्स को लेकर के आए कि चलो, और गरीब रिलेटिव्स है उनको तनख्वाह देंगे, मेरा बच्चा पाल देगा। बताओ क्या होने वाला है? तो देखो, मुझे तो बुरा लगता नहीं, मुझे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, कोई कितना पैसे वाले हो चाहे कोई भी हो, मैं सामने में बोल देता हूँ। मैंने बोल दिया तो उसके पति, मुझसे ज्यादा तो उसके पति डरने लग गए। हमने कहा क्यों डर रहे हो? अरे आपने ऐसी बातें कह दी है तो बाद में हमसे लड़ाई करेगी। हमने कहा नहीं लड़ाई करेगी, बोलना कि ये प्रभु जी ऐसे ही बोलते हैं, सुनना हो तो सुनो, नहीं तो अपने घर में बैठो रोटी खाओ। बताओ है। देखो, ये माताएं शक्ति है, और शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति शक्ति का प्रदर्शन नहीं करता है, शक्ति को छुपा के रखता है। समझे? माता जो शक्ति है, नारायणी शक्ति है, नारायण की नारायणी शक्ति है माता। और ये नारायणी जब शक्ति है तो इस शक्ति को क्या प्रदर्शन करोगे? शक्ति को छुपा के रखना चाहिए। क्यों? शक्ति का प्रदर्शन करना आसुरी बुद्धि है। एक चाणक्य नीति में कहते हैं, विद्या विवादाय धनम मादाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय खलस्य साधो विपरीत में तद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। आया कुछ समझ में? चाणक्य पंडित कहते हैं कि शक्ति जो है, खल का कैसा होता है, दूसरे को परेशान करने के लिए होता है। शक्ति का प्रदर्शन दूसरे को उत्पीड़न करने के लिए करता है। कौन? खल। खल मतलब आसुरी स्वभाव वाले लोग अपने शक्ति का प्रयोग दूसरे को नुकसान करने के लिए करेगा, अपनी शक्ति का प्रयोग दूसरे को पीड़ा देने के लिए करेगा, अपनी शक्ति का प्रयोग। लेकिन ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय खलस साधो विपरीत में तद, बोले कि खल के उल्टा साधु लोग जो होते हैं, भक्त और साधु लोग होते हैं, वो अपने शक्ति का प्रयोग रक्षा के लिए करते हैं। तो जो महिला है ना, माताएं, ये शक्ति है, और ये हमको बचाती है, ये हमारी रक्षा कवच है। हम क्या, देखो, हम क्या रक्षा करेंगे, बल्कि महिलाएं हमको रक्षा करती है कि हम गलत रास्ते पे ना चले जाएं। गृहस्थ को दुर्ग बताया है, दुर्ग। गृहस्थी जो है एक दुर्ग है, जो बाहर से बहुत सारी चीजों से हमें बचाते हैं। हमारे घर में हमारी महिलाएं हमें बचाते हैं। घर में अगर महिला ना हो एक हफ्ता के लिए, तो अनुभव कर लो महिलाओं की शक्ति। जिन लोगों ने गृहस्थी पाल रखा है, बीवी हैं, बच्चे हैं, बच्चे तो ठीक है, बट देन आप अपने पत्नी को एक हफ्ता के लिए गोपी मनोहर प्रभु, गोपी मनोहर प्रभु कहाँ गए? यही हैं। हाँ, कुंजेश्वरी माता जी को आप एक 10 दिन के लिए भेज दो अपने मायके। आपको, आप देखो 10 दिन में क्या होता है आपका। हाँ,
2-3 दिन के लिए भी नहीं छोड़ सकते। तो ये जो वास्तव में हम किस प्रकार की सुरक्षा कर रहे हैं? तो संपत्ति किस लिए होती है? रक्षा करने के लिए है। तो ये महिलाएं संपत्ति है, लेकिन ये कैसी संपत्ति है? संपत्ति वह है जो हमें रक्षा करे। संपत्ति वह बेकार होता है जो हमारे विनाश करे। बहुत ज्यादा गोल्ड हो जाए, बहुत ज्यादा पैसा आ जाए हमारे पास, वह रियल संपत्ति नहीं है, वो नाश का कारण है। वो हमारे मन को चिंता पैदा करेगा, हमें असुरक्षित करेगा। लेकिन माताएं को संपत्ति कहा गया है, कल्याण स्वरूपा संपत्ति, शक्ति स्वरूपा संपत्ति, जिनके रहने से हमारी सुरक्षा होती है, हमारा काम चलता है, हमारा बुद्धि ठीक चलता है। 2 रोटी टाइम पे मिलता है ना, धुला हुआ कपड़ा मिलता है, तो हम कहते हैं कि भाई शहंशाह है कि नहीं? जब रोटी भी अपना बनाना पड़े, डॉक्टर आशीष, जब तुमको रोटी अपनी बनाना पड़ेगा ना, सब भूल जाओगे नौकरी चाकरी, 4 दिन जब हाथ जलेगा तो ये माताएं संपत्ति जो है, बता, मैं इसी बात को कहना चाह रहा हूं कि जो लोग सब प्रभुपाद के इस वर्ड को संपत्ति नाम से बुरा जिनको लग रहा है, बहुत सारे लोग हैं अमेरिका में, बहुत सारे भक्त हैं, कांग्रेगेशन है जिसमें प्रभुपाद के इस बात को लेकर के उनको बुरा लगा और उन्होंने लाइन चेंज कर दिया प्रभुपाद के इस तात्पर्य को। और प्रभुपाद का ऐसा भागवत चल रहा है अमेरिकन जीबीसी में, जो पूरा तात्पर्य चेंज हो गया है और जीबीसी चुपचाप नहीं कुछ बोल सकते। बहुत सारे ट्रांसलेशन चेंज हो गए। प्रभुपाद को समझो, उन्होंने कह दिया है कि लेडीज आर एसेट्स। एसेट्स इन विच सेंस? अरे भाई, वास्तव में एसेट्स जो है वो माताएं ही हैं। रुपए पैसे धन संपत्ति, ये तो आपको बेचैन करेगा, आपका नुकसान करेगा। चोर आपको गोली मार देगा, आपका धन संपत्ति लूट लेगा, डकैती हो जाएगी। ये संपत्ति तो आपको जान पे आफत है। लेकिन प्रभुपाद ने जिस संपत्ति की बात यहाँ लिखा है, पति को संपत्ति, पति की संपत्ति, पुत्र की संपत्ति, पिता की संपत्ति होती है, तो ये संपत्ति कैसी है? हमें सुरक्षा प्रदान करती है संपत्ति। हमें समाज में हमारे अंदर के जो प्राकृतिक गुण की वजह से, देखो, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के अर्जेज होते हैं। भूख, प्यास, खाने की उत्तेजना, पीने की उत्तेजना, उसके बाद मलमूत्र की उत्तेजना, और इसके अलावा एक उत्तेजना होता है संभोग की उत्तेजना। और ये उत्तेजनाएं ऐसी होती है, जब ये दिमाग पे सवार होता है तो सारा बुद्धि नाश हो जाता है। बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े शास्त्री, सबका ज्ञान धूल में चला जाता है जब 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 सेक्स अर्ज आता है। तो ऐसी व्यवस्था बनाया गया है कि भाई आप इस संपदा से आप उस उत्तेजना को कंट्रोल कर सकते, नियंत्रित कर सकते। और आपके ये महिलाएं, माताएं, पत्नियां, ये दुर्ग बन जाती है। और ऐसी दुर्ग बन जाती है जिसको बाहर से कोई नहीं, जैसे राजा अपना किला बनाता है ना बाहर से आतंकियों से सुरक्षित रखने के लिए, वैसे ही पत्नियां एक दुर्ग की तरह काम करती है, जो पतियों को बचाती है बाहर के आक्रांताओं से। बाहर के कौन से आक्रांता हैं? बाहर से बहुत सारे मायावी हैं, माया है, जो अटैक करने के लिए आएगा आपके ऊपर। समझे? हर तरीके से पत्नी बचाती है, अपनी बुद्धि से, अपनी बल से, अपना व्यवहार से, अपना शरीर से भी पत्नियां बचाती है एक पति को। ऐसी संपत्ति है, ऐसी संपत्ति की बात कर रहे हैं। पुत्र के लिए माता कैसी संपत्ति है? पुत्र के लिए माता ऐसी संपत्ति है जिसको उसने जन्म दिया है, पाल पोस के बड़ा किया है। वो ना होती तो वो ना होता। पिता के लिए वो कैसी संपत्ति है? पिता के लिए वो महान धर्म संपत्ति है, जो जिस परिवार में जाएगी उस परिवार का कल्याण करेगी। पति पिता को यश मिलेगा, सुयश मिलेगा। कन्यादान
का बड़ा महत्व है। जीवन में जिसने कन्यादान नहीं किया, कहते हैं अधूरा जीवन है। अपना कन्या नहीं, किसी और कन्या का दान कर दो। कन्यादान का बहुत महत्व है। तो जिन लोगों को प्रभुपाद जी के इस परपट को सुन करके एसेट्स लिख दिया अंग्रेजी में और हिंदी में संपत्ति लिख दिया, बहुतों को बुरा लगा। हाउ वीमेन कैन बी एसेट्स ऑफ मेन। वो समझती है संपत्ति का मतलब वही जो पिटारा में रखा जाता है ताला लगा के। नो, वी आर फ्री। हम हम स्वतंत्र हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। अरे जैसे ही आप अपनी संपत्ति भूत को छोड़ोगे, जैसे ही अपनी संपत्ति बन के दूसरे की संपत्ति बनने की कोशिश करोगे, अब मान लो ये महिलाएं हैं पति पुत्र और पिता की संपत्ति, अब ये बन जाए बॉस की संपत्ति, नौकरी करने लग जाए, बॉस की संपत्ति बन जाए, क्लाइंट की संपत्ति बन जाए, पैसा देके अपने आप को। तो महिलाएं, जानते हो, महिलाएं की पहला वेश्यावृत्ति शुरू होता है जब वह घर से पैसे के लिए निकलती है और किसी से, मेरी बात को पूरा मत मानना, मैं थोड़ा सा बड़ा हार्ड कोर बोल रहा हूँ। गोपी मनोहर प्रभु प्लीज, हाँ, एक्सक्यूज मी टू ऑल द लिसनर्स, बहुत हार्ड कोर बोल रहा हूं मैं। महिलाओं की वेश्यावृत्ति सिर्फ शरीर से नहीं होता है, बल्कि अपने शरीर और अपने शरीर से समय को बेच के पैसा लेना किसी से, यह पहला वेश्यावृत्ति है। जैसे महिलाएं अपने पिता पुत्र और पति के घर छोड़ के बाहर जाके पैसा लाए, वहां से वेश्यावृत्ति, वहां वेश्या का मतलब वो होता है। वेश्या में भी यही होता है ना, वहां भी शरीर से ही पैसा कम अर्जित होता है, यहाँ भी अपने शरीर से ही तो पैसा अर्जित करते हैं, लेकिन शरीर का उपयोग अलग अलग है। यहाँ नौकरी में शरीर का उपयोग है कि काम लेते हैं, वहां शरीर का एक्सप्लॉयटेशन होता है या जो भी हो, सुख आनंद जो भी है। तो यहाँ भी जो व्यक्ति किसी महिला को नौकरी देगा, वो उससे काम लेगा, उससे प्रॉफिट कमाएगा, पैसा लेगा, वो भोग में लगाएगा। और यहाँ पे क्या है, वेश्यावृत्ति में डायरेक्ट भोग संभोग से आनंद ले रहा है, उसके बदले पैसा दे रहा है। थोड़ा सा लॉन्ग वे है नौकरी, बट शॉर्ट वे है वेश्यावृत्ति, लेकिन दोनों वेश्यावृत्ति ही है। किसी को ऑब्जेक्शन है इस स्टेटमेंट में? समझे? मैं तो इस दृष्टिकोण से देखता हूं। अब किसी की मजबूरी अलग है, अलग की बात है। आज की डेट में जो है ना, लोग बाग सब कुछ फाइनेंस फाइनेंस, ये सब इतना मतलब पैसा केंद्रित इतना हो गया है, सबके बीच में पैसा इतना सेंट्रलाइज्ड हो गया है कि बहुत बड़ी बड़ी संस्था में भगवान साइड हो गया, पैसा ही केंद्र में आ गया है। पहले भगवान केंद्र में थे, पैसा अलग था, अब भगवान नहीं, पैसा केंद्र में है, पैसे के चारों बगल भगवान की पूजा पैसे की वजह से, प्रचार भी पैसे की वजह से, वितरण पैसे की वजह से, सब कुछ पैसे की वजह से चारों बगल चक्कर काटने लगा है। पहले भगवान के चारों बगल चलता था, अब पैसे के चारों बगल चल रहा है, उल्टा हो रहा है। तो जब मनी सेंट्रिक हो जाएंगे ना, तो मनी सेंट्रिक में क्या होता है, फिर भोग विलास बढ़ता है। भोग विलास में क्या होता है, फिर आदमी लोन लेता है, कर्ज लेता है, अपनी जरूरत को बढ़ा लेता है। फिर एक आदमी की कमाई से संतुष्टि नहीं होती है, दो आदमी काम करता है, दो आदमी काम करता है, बताओ ऐसे क्या फायदा है? हम्म, समझ रहे हैं? तो यहाँ पर बताया कि देवहूति माता को उपयुक्त वर के हाथ सौंप करके निश्चिंत हो रहे हैं। तो आश्रय में रहना चाहिए। यहाँ पे आश्रित बोला, पहले पिता के आश्रित थे, अब वो पति पति के आश्रित हो जाएंगी। और वही कर्दम जी हैं, फिर से देवहूति माता को अपने पुत्र के आश्रित करके वो भी चले जाएंगे। अर्थात माताएं शुड ऑलवेज रिमेन इन आश्रय। आश्रय, आश्रय का मतलब प्रोटेक्शन। कभी भी किसी भी काल परिस्थिति में माताओं को आश्रयहीन नहीं करना चाहिए। यह समाज के लिए बहुत डेंजर है, वह समाज नाश हो जाएगा।
भक्ति खत्म हो जाएगी, भगवत ज्ञान खत्म हो जाएगा, अधर्म फैल जाएगा, समझे। और इन सब के लिए एक ही शब्द का प्रयोग गीता में हुआ है, वर्ण संकर। माताएं जैसी अनाश्रित हुई, वर्ण संकर संकर शुरू हो जाएगा। इसलिए आश्रित का मतलब होता है कि जो पिता कहे वह उसको माने। पिता ने जिसको शादी करने के लिए कह दिया, आप उससे शादी कर लीजिए, बस खत्म कहानी। ऐसे कैसे शादी कर लें, हमारे पास तो बुद्धि है, जीवन हमको जीना है, और पिताजी ने शादी कर दिया, हम उससे शादी कर लेंगे, ऐसे थोड़ी ना है। हम बेवकूफ थोड़ी ना है, पढ़े लिखे हैं। आप पढ़े लिखे ज्यादा बुद्धि लगाओगे तो आप भगवान की प्लानिंग को चेंज कर रहे हैं। आपके पिता ने जैसा शादी कर दिया, आपको वही रहना चाहिए। आज की डेट में क्या हो रहा है, अभी देखो आप, पूरा सोशल मीडिया, पूरा भारतवर्ष में एक ही न्यूज गूंज रहा है। ये न्यूज नहीं चलना चाहिए, लेकिन पूरे भारतवर्ष में सभी चैनल पे यही न्यूज चल रहा है कि भाई उसकी विवाह इससे हुई, उसका बॉयफ्रेंड उसको मरवा दिया, ये कर। आप देख रहे हो, बच्चे देख रहे हैं इस न्यूज को, बच्चे देख रहे हैं इस न्यूज को, एडल्ट देख रहा है इस न्यूज को, यूथ देख रहा है इस न्यूज, बूढ़े देख रहे हैं, समाज के सभी वर्ग देख रहा है, गरीब देख रहा है, पैसे वाला देख रहा है। बताओ ये कोई न्यूज चलाने की है क्या? अरे ऐसी घटना को तो न्यूज में लाना ही नहीं चाहिए। इन गधे पत्रकार को ये घटना, घटना हो गया। इन बुरा, आजकल बुरी चीजों का इतना प्रचार प्रसार कर देते हैं ऑन एयर, लाइव, कि उस बुराइयों की परमाणु पूरे दुनिया में घूमने लग जाता है। एक ने गलती किया, उसके परमाणु पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। आप जानते हो, क्राइम कंट्रोल नहीं होगा। जब कभी क्राइम को आप उछालोगे तो क्राइम कंट्रोल नहीं होगा। क्राइम का परमाणु पूरे भारत में चला गया, विश्व में चला गया, और क्राइम बढ़ेगा और क्राइम बढ़ेगा। ये मीडिया, तो मैं कह रहा हूं ना, मीडिया क्राइम को बढ़ाता है, कम नहीं करता है। अरे पहले के जमाने में भी बहुत कुछ होता था, लेकिन मीडिया नहीं होने की वजह से किसी को कान खबर नहीं चलता था। एक दो गांव में बात रह जाती थी, शहर में भी बात नहीं पहुंचता था, एक शहर से दूसरे शहर में भी बात नहीं पहुंचता था। इससे क्या होता था, छीट फूट घटनाएं होती थी, लेकिन ज्यादातर लोग सतर्क रहते थे, ज्यादातर लोग डिसिप्लिन रहते थे। अब तो ऐसी घटनाएं हो गई है कि सब जगह मीडिया की तरफ से जो है ना बोले जा रहे हैं, सबको हिम्मत आ जाता है। बताओ, जो नहीं करने वाले हैं क्राइम, उसको क्राइम का आइडिया आ जाता है। इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है, सब अपने अपने कर्मों का फल मिलता है। सबको अपने अपने कर्मों का फल मिलता है। यदि कोई व्यक्ति मारा गया है, यदि कोई व्यक्ति मारा गया है तो उसके कर्म का फल है। कोई व्यक्ति मारा है, वो उस कर्म का, उसका प्रारब्ध है जो मारा है। अब वो भुगतेगा अपने कर्म का, वो भुगतेगा अपने कर्म का, लड़की भोगेगी अपने कर्म का। काहे को ये न्यूज तुम बच्चों को फीड कर रहे हो, काहे को ये न्यूज तुम दे रहे हो? आप इससे अच्छा तो मैं भारत की मीडिया से मैं अच्छा समझता हूँ विदेशी मीडिया। विदेश में बहुत ऐसी कंट्री है जहां पे ये अलाउड नहीं है रिपोर्टिंग। विदेश में बहुत सारी कंट्री है जहां पे ये न्यूज अलाउड नहीं है रिपोर्टिंग। यस, बहुत कंट्री है। चाइना भी, चाइना भी एक तरीके से ठीक कर रहा है। चाइना में भी बहुत सारी चीजें अलाउड नहीं है रिपोर्टिंग। अब इंडियन मीडिया वाले कहते हैं चाइना वाले ये हैं, चाइना वाले मीडिया को कंट्रोल कर रखा है। अरे सही कर रखा है, तुम गधे हो जो मीडिया को कंट्रोल नहीं कर रखे हो। है, चाइना फालतू की बातों पे नहीं करता है मीडिया में सारी बातें। तो मीडिया की जरूरत क्या थी यार, गधा एकदम बेकार, गधापंदी है मीडिया, पत्रकारिता बेकार है। क्योंकि पत्रकारिता भी एक इंडस्ट्री बन गया है। देखो, जब तक कोई भी चीजें सही तब तक रहता है जब तक सेवा भाव है। पत्रकारिता पत्रकारिता तब तक है जब तक सेवा भाव है। लेकिन जैसे ही वो उद्योग बन जाता है, जैसे उसके अंदर लालच पैदा हो जाता है, उसे धन कमाने की लालच हो जाती है, तो वो सेवा नहीं रह जाता, वो सब मेवा का खान बन जाता है, सेवा की तरह रहेगा। बताओ, पॉलिटिक्स कोई बुरी चीज नहीं है अगर सेवा के दृष्टिकोण से देखा जाए। लेकिन जब वही सेवा न बन के वो यदि पेट पूजा बन जाए पॉलिटिक्स, तो वहां पे गंदगी आ जाता है। पत्नी सेवा के लिए है, लेकिन पत्नी जब सेवा भाव छोड़ करके
वह अहंकार भाव में आ जाए तो पत्नी कभी भी पति की सेवा नहीं करेगी। उसके अंदर अहंकार आ गया। सेवक के अंदर अहंकार नहीं आना। हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, आप भगवान की सेवा कर रहे हो, अहंकार आ जाएगा तो भगवान सेवा स्वीकार करते हैं? नहीं करते। अहंकार में सेवा होगा ही नहीं। अहंकारी व्यक्ति तो भगवान को पूछता भी नहीं है। धूप अगरबत्ती ऐसे ही दिखा देगा, वो भी ऊपरी मन से, जय जगदीश हरे। अहंकार में कोई सेवा नहीं होता, कोई पूजा पाठ जप माला तप ज्ञान ध्यान सब। अहंकार में किया हुआ कोई भी सेवा क्या हो जाता है? भगवान ने भगवत गीता में कह दिया कि अहंकार में किया हुआ कोई भी कार्य तमोगुनी कार्य है, तमोगुनी पूजा है। अहंकार में किया हुआ पूजा नहीं। तो जब सेवा का भाव जब तक है, सेवा ही दिव्यता है, सेवा में ही दिव्यता है। पति पत्नी की सेवा करे दिव्य रूप से, दिव्य भाव से, पत्नी पति की सेवा करे दिव्य भाव से, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। लेकिन जैसे सेवा का नेचर चला गया, दे दो, जैसे ही सेवा का नेचर चला गया, सब एक्सप्लॉइट हो जाएगा, सारे रिलेशन खत्म हो जाएंगे। बताओ। तो अब कंक्लूजन निकालोगे, नहीं नहीं प्रभु यू आर टॉकिंग आउटडेटेड, आपकी बात आउटडेटेड है कि नहीं नहीं, अब वो तो पुराने जमाने की बात थी जब महिलाएं आश्रय में रहती थी। नहीं, वो मनु संहिता हर जमाने के लिए है। हम प्रमादी हो गए हैं, हम आलसी हो गए हैं उस संहिता के बात को फॉलो करने के लिए। हमारा प्रमाद बढ़ गया है, आलस्य बढ़ गया है, हमारा जो है ना लोभ मोह बढ़ गया है, जिससे उस मनु संहिता को हम समझते हैं अब आउटडेटेड है। जो चीज हम नहीं कर पाते हैं उसका कारण क्या है? प्रमाद। उसका कारण प्रमाद है, लोभ लालच प्रमाद। समझे? जैसे ही लोभ लालच प्रमाद आता है तो हम समझते हैं अरे ये तो पुरानी चीज है, अब थोड़ी ना होता है, अब ऐसा नहीं चलता है, अब हम उसको एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, कारण प्रमाद है। शास्त्र कभी चेंज होता है क्या? ये बाइबल है क्या जो नया नया टेस्टामेंट जुड़ता रहेगा? मनु संहिता है, बाइबल थोड़ी ना है। एक बार लिख दिया बस, कल्प के अंत तक के लिए वही रूल है। और मनु दूसरे मनु आएंगे तो भी वो रूल चेंज नहीं होगा, क्योंकि मनु तत्व एक ही है, ब्रह्म तत्व एक ही है, इंद्र तत्व एक ही है। चाहे उसके ऊपर कोई जीव जाए, रूल वही रहेगा, प्रिंसिपल वही रहेगा, चाहे कोई भी कल्प हो, है कोई भी मनवंतर हो। तो इसलिए माताओं को ध्यान देना चाहिए कि बाहर पैसे कमाने वाला कोई भी आचरण ना करे, अपने पति के ऊपर निर्भर रहे, पति के ऊपर भरोसा रखे, जो आता है प्रारब्ध से उसमें काम चलाएं, अपनी जरूरत को कम करें। कम जरूरत में व्यक्ति ज्यादा खुश रहता है, और बहुत ज्यादा उम्मीद ना करें, भगवान की भक्ति में लगे रहें। भगवान ने जो कुछ भी प्रारब्ध में लिख दिया है वो पति के हाथों से मिल जाएगा। आप घर को सजाएं बस। यू आर अ होम मेकर, कंटिन्यू डेकोरेटिंग द होम नाइसली। और बाहर जो है ना, घर के बाहर सजाना पुरुष का काम है। पुरुष चरित्रवान बने। ऐसा नहीं है कि महिलाओं के लिए कह रहा हूँ, पुरुष के लिए भी कह रहा हूँ, पुरुष भी चरित्रवान बने, पुरुष भी भगवत भक्त बने, ताकि बाहर के लोग उस घर को एक श्रद्धा से देखे। अरे ये फलाने फलाने भक्त का घर है, अरे ये माता जी की प्रभु जी बड़े भक्त हैं, अरे बड़े दानी हैं, बड़े यज्ञिक हैं, बड़े पंडित हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े समाज के बड़े लोग हैं। तो बाहर outside the home making is the work of male, but inside the home making is work of female. Both are equally important, both are equally parallel on the all levels. कोई कम नहीं है। कौन कहता है कि माताएं काम नहीं करेगी तो हे दृष्टिकोण से देखा जाएगा, गलत दृष्टिकोण से देखा जाएगा? ऐसे देखने वाले व्यक्ति को गधा समझो, आदमी मत समझो, चाहे आपके पिताजी हो, चाहे भाई हो, चाहे आपका पति ही क्यों ना हो, गधा समझो। अगर पति कहता है काम करने जा तो बैठी रहती है, समझो कि गधा पति मिल गया है। रिश्तेदार कोई कह रहा है कि नहीं काम करने जाओ, काम करना चाहिए, देखना, अरे भैया अबला नाड़ी है,
बाहर भी काम करेगी, घर में भी आके काम करेगी, ऊपर से यू आर एक्सपेक्टिंग कि बच्चा भी पैदा करे, बच्चों को भी संभाले, नौकरी भी संभाले, घर भी संभाले, तुम्हें दो रोटी भी चाहिए, बच्चे भी दो चाहिए, दो ठैया हैं, और बाहर से 2 लाख रुपए के महीना भी चाहिए। अरे कितना अत्याचार करोगे यार महिलाओं के ऊपर, है गोपी मनोहर प्रभु? ये अत्याचार नहीं है क्या? ये तो एक्सटॉर्शन है, बताइए। एक्सटॉर्शन है ये बच्चे महिला, और ऐसे ऐसे लोग। अब मैं तो समझ, अबे प्रभु जी बाहर की बात तो छोड़ो, मेरे इस्कॉन के अंदर में या भक्ति मार्ग के अंदर में बहुत सारे भक्त हैं जिनको ज्ञान नहीं है, सिर्फ कंठी माला और तिलक और गुरु स्वीकार कर लिया है, लेकिन ज्ञान एक पैसे की नहीं है। वो ढूंढ रहे हैं ऐसी पत्नी मिल जाए जो नौकरी करने वाली हो, शादी के बाद तो छोड़ो, शादी से पहले ढूंढ रहे हैं नौकरी वाली चाहिए। हमको बोला एक भक्त, प्रभु जी एक लड़की ढूंढ रहा हूँ लेकिन नौकरी वाली चाहिए। मैंने कहा सुनो, मुंह बंद करके रखो, अगर एक शब्द भी आगे बोला ना, तो अभी मेरे से तुम बहुत डांट सुनने वाले हो, गधा इंसान। तुमको नौकरी वाला चाहिए, नौकरी वाली चाहिए, इनको नौकरी वाली। लिटरली प्रभु जी बड़ा गुस्सा आया मेरे को, और उसको ऐसा डांटा जैसे उसको लगा कि प्रभु जी कहे नरसिंह भगवान के रूप में आ गए आप। हमने कहा तुमको कौन माला दे दिया? ज्ञान है तुमको? सनातन धर्म में हो, भागवत धर्म में हो? लड़की चाहिए इनको कमाने वाले, गधा इंसान, भाग जाए यहाँ से। दोबारा बात मत करना कि लड़की चाहिए, बताओ। ये भक्त लोग आके हमसे पूछते हैं, प्रभु जी कोई काम वाली हो तो बढ़िया है। अरे काम वाली तो काम वाली क्या है, बॉम्बे में काम वाली किसको बोलते हैं, बताओ? काम वाली लड़की इनको चाहिए तो जाओ ना काम वाली से करो शादी। ऐसे ऐसे हाल है, ये भक्तों में है। छोड़ दो दुनिया की बात, क्या करे, सो कॉल्ड कंठीधारी वाले के साथ ही ऐसे ही हाल है। सबकी बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर नाउ इज थिंकिंग। ब्रह्मचारी सोच रहा है शादी कर लूं, कोई कमाने वाली हो। अच्छा कमाने वाली नहीं हो तो कम से कम 4 करोड़ रुपए लेके आ जाए, तो उसी उसी पैसे से ऐश करूं। अरे गधे, उससे अच्छा भिक्षा मांगो। अपने पत्नी से और अपने पत्नी के पिता से एक पैसा भी उम्मीद करने वाला व्यक्ति महामूर्ख होगा। और सुनो, अगर आपके पास बेटी है ना, तो ऐसे गधों के साथ शादी मत करना बेटी को, जो ये जो आपके आपसे धन की इच्छा, आप अपने तरफ से जो भी बेटी को दो अलग है, लेकिन जो गधा होगा वो आपसे उम्मीद करेगा कि हमारा ससुर दे दे इतना पैसा, और हमारा बीवी जो है ना इतना पैसा लेके आए हमारे घर में। अरे तो ऐसे गधों के साथ ना अपने बेटियों का विवाह मत करना, जो अपने पत्नी और पत्नी के खानदान से के ऊपर वो कुछ उम्मीद करता है, बताओ। तो ये सब सब ज्ञान नहीं है, सत्संग नहीं है, भागवत का ज्ञान नहीं है। कोई 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 गुरु ऐसा मिल नहीं रहा है जो सही से बोले। आजकल गुरु जी लोग ऐसे भी ऐसे होते हैं ना कि गुरु गुरु लोग भी गुरु बिजनेस के चक्कर में कुछ बोलते ही नहीं है चेला को। चेला को बोल देंगे तो भाग जाएगा, चेला को बोल देंगे डोनेशन नहीं लाएगा, है कि नहीं? चेला जो करे ठीक है, पैसा ला रहा है ना। आजकल बहुत सारे गुरु तो चेला की सभी गलती को माफ कर देते हैं, इसलिए कि पैसा ला रहा है बस, है। इसलिए बड़े बड़े, मैं बड़े बड़े की बात कर रहा हूँ, बड़े बड़े इस्कॉन हो चाहे इस्कॉन से बाहर हो, ये बात मैं जोर से चिल्ला के कह रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ, इसलिए व्यासपीठ से कोई बात झूठ नहीं बोलनी चाहिए। बहुत सारे गुरु हैं अपने चेला की 10 गलतियों को बर्दाश्त करते हैं, कारण क्या है? चेला पैसा लाता है, टक्के बेटा काबिल है, टक्के बेटा काबिल है, पैसा ला रहा है चेला, इसलिए कुछ नहीं बोलेंगे चेला को। चेला ने सुला मला नहीं किया, कोई बात नहीं है, बैठ बैठ बैठ, आज बता कितना लाया। सुबह सुबह मंगला आरती में बोला जाएगा फलाना दास ने इतना रुपए लाए, इतना बुक डिस्ट्रीब्यूट किया, ये किया वो किया। ये नहीं पूछेंगे कि हाँ भाई आज फलाना दास ने 64 माला कर लिया। साधना क्या हुई कोई गुरु नहीं पूछता है, स्वास्थ्य के ऊपर क्या चल रहा है कोई गुरु नहीं पूछता है, खान पान ठीक चल रहा है कोई गुरु नहीं पूछता है, बस। क्यों? और फिर ऐसे ऐसे गुरु के पास लोग जाकर के शादी ब्याह की बात करते हैं, और गुरु को कहते हैं कि गुरु जी, गुरु महाराज, माय वाइफ इज वर्किंग इन दिस कंपनी। गुरु महाराज कहते, ओह यू हैव कृष्णाज ब्लेसिंग्स, यू गॉट गुड वाइफ।
यस इज वर्किंग, ओह गुड 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 गुड। अरे गुरु को वहीं डांट लगाना चाहिए, कदे पत्नी को घर में रख, तू जा काम पे, पत्नी घर संभालेगी तो बाहर का। तो भाई ये बात है कि समाज में विकृतियां तभी आती है जो ब्राह्मण और गुरु अपनी शब्दों को दबाए। अपने शब्द को ब्राह्मण और गुरु जब दबाता है तो समाज में विकृतियां आती है, ठीक है ना। तो मैं तो कहता हूँ कल्प्रिट गुरु और ब्राह्मण है, जो समाज को डायरेक्शन देने वाले होते हैं, है ना। जब ये लोग लालची हो जाते हैं, गुरु ब्राह्मण लालची हो जाए, पेट के पुजारी हो जाए, तो समाज पे क्या अंकुश करेंगे, शिष्यों को क्या अंकुश करेंगे। तो ये बहुत पहले से ही गड़बड़ियां चलती आ रही है। अब मुझे लगता है ये सुधरने वाली नहीं है, क्योंकि कलयुग है, कलयुग में कुछ सुधरता नहीं है और गलती। हाँ, वैष्णव चाहते हैं सुधरे। जो वैष्णव क्या होता है, जीव दया, जीव दया के मुताबिक वैष्णव चाहते हैं कलयुग में भी सब ठीक रहे। लेकिन सब ठीक रखने के लिए भक्ति का प्रचार करना पड़ेगा, भागवतम सुनाना पड़ेगा। देवहूति माता और कर्दम के बीच में भगवान की लीला हुई है। देवहूति माता और कर्दम का मिलना कोई साधारण बात नहीं है, ये भगवान की प्लानिंग है। भगवान को ही इस संसार में सांख्य उपदेश देना था, इसलिए देवहूति और कर्दम मुनि का मिलन हुआ है, शादी हुआ है। और कर्दम मुनि के वीर से भगवान स्वयं आएंगे। कौन आएंगे? बोलो कपिल देव भगवान की जय। तो कपिल देव भगवान आएंगे और कपिल देव भगवान जो है सांख्य का उपदेश देंगे, और इसी सांख्य के उपदेश से लोग भगवान की भक्ति करेगा, और भक्ति करके इस कलयुग से निकल के चला जाएगा। कट इन शॉर्ट, इसीलिए ये सब लीलाएं भगवान की चल रही है। माफ कीजिएगा, मेरी बातों से बहुत लोगों को बुरा लगा होगा। ऐसी माताएं जो बाहर जाके काम करती हैं ऑफिस में, उनको बुरा लगा होगा। तो पहले मैं बोल देता हूँ, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैश्च पतितानां पापनेभ्यो वैष्णवीभ्यो नमो नमः। वैष्णव और वैष्णवीभ्यो नमो नमः। वैष्णव को भी नमस्कार और वैष्णवीभ्यो को भी। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम एक तस्नमानि यानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवा। तमेव माता च पिता तमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा तमेव त्वमेव विद्या द्रविणं तमेव मम सर्वदेव देवा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। गोपी मनोहर प्रभु, प्रभु ये आपने मुझे 2 श्लोक दिया जिसमें ज्यादा परपट नहीं है। मैं सोचा क्या बोलूंगा 1 घंटे, ये तो 1.5 घंटा हो गया जी। हाँ। आ